हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। हेलो दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों एक आज नई जगह पे ट्राई कर रहा हूँ वीडियो। ये नॉर्मली हमारा जो है यहाँ पे स्टाफ बैठता है, सब काम करते हैं, अंदर एक रूम है ये है। आज यहाँ बैठ गया इसलिए कि मेरा मैं अभी वॉचमैन का काम कर रहा हूँ, पहरेदार बन गया हूँ क्योंकि लोग हैं नहीं, आज संडे है और सब गए हुए हैं। तो मैंने कहा कोई आ जाए अचानक, तो मैंने कहा तब तक वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं और ख़ुद भी थोड़ा बहुत काम करना अच्छा रहता है। तो अब इसमें देखो काम की बातें बताऊंगा कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है पर उतना दौड़ नहीं रहा है, बस सर्वाइवल हो रहा है, तो क्या करें ऐसी कुछ चीज़ें जिससे वो एकदम से स्पीड पकड़ ले। मोमेंटम पे चलती हैं चीज़ें। देखो पत्थर खड़ा हुआ है ना, आप अकेले ढकेल रहे हो नहीं हिल रहा है, बट एक बार वो रोलिंग चालू हो जाए और फिर खाली हाथ लगाते रहना, दौड़ते रहता है। या टायर चलाया होगा बचपन में तो कहना अपने आप दौड़ते रहता है, बस छूते रहते हैं हम लोग। ये बिजनेस भी मोमेंटम पे चलता है। या आप देखो साइकिल चलाते हैं, आप स्लो साइकिल चलाओ तो गिरते रहते हो, बार बार लड़खड़ाते रहते हो। आपका बिजनेस आज वही तरह है, स्लो साइकिलिंग हो रहा है, पर आप जितना पैडल मारोगे ना उतना ज़्यादा बैलेंस रहेगा, उतना ही भगाओगे, लहरा के एकदम चलोगे। बस वो ये एग्जाम्पल याद रखना, आप समझ जाओगे। तो आपका बिजनेस ना मोमेंटम पे चलता है, उसमें जितना पैडलिंग करोगे, जितना स्लो करोगे, लड़खड़ाते रहोगे और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार करें या छोड़ दें, कुछ और ट्राई करें, यार इतने साल हो गया बस चल ही रहा है यार, ऊपर से ये वो जो सोचा था वो हो नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आज आपको? अगर ऐसा हो रहा है तो जाके बेसिक में आना पड़ेगा, बैक टू बेसिक। क्या क्या किया था जब आए थे बिजनेस में, उसी को फिर से करना पड़ेगा। कैसे थे आप, कितना इनोसेंस था, वो एक्साइटमेंट क्या था कि एक नया बिजनेस चालू हो, वो ऑफिस की इनोग्रेशन है, पूजा कराया था, गृह प्रवेश जैसे सब खोला था, बोर्ड वोर्ड बनवाया था, कितना जोश भरा था, ये कर डालेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। वो जो है ना धीरे 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 जैसे पुराने वो एक्साइटमेंट आपका चला गया है। अब आप जानने लगे ये क्लाइंट तो लेगा ही नहीं, इधर सोसाइटी में तो लोग खरीदते ही नहीं, ये तो ऐसा है, सब आपको पता हो गया है। और जब सब आपको पता हो जाता है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे वो लाल टमाटर होता है ना, पक के बड़ा हो गया तो अब वो गिरने वाला है, टूट के उसको कोई खाने वाला है, वापस से ग्रीन टमाटर बनना है, वापस से फ्रेश होना है, वापस से फिर भागना है। तो वो सोचो आज अब मेरा पहला दिन है, जैसे ये वीडियो देखा ना, बोलने का ये बची हुई जिंदगी का मेरा पहला दिन है। आज से उसी जज्बे, उसी बिजनेस तो अच्छा है भाई, आपका नहीं चल रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पड़ोस में तो बाकी लोग कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हुआ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सब भाग गए, कोई ब्रोकर ही नहीं बचा। कर रहे हैं तो कुछ तो हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है तो क्या कमी है? कमी एक ही है कि मेहनत करो, इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा। मेहनत करो पर वो सेम तरीके से करने से रिजल्ट सेम रहेंगे। वही काम करोगे और रिजल्ट अलग अलग आएंगे तो ये तो मूर्खता है, ऐसा नहीं होता है। कोई अलग करो, काम करो। तो क्या है, आज फिर से बैठो, फिर से नई लिस्टिंग करेंगे, हेलो नए कुछ लोगों को कॉल करो, वही क्लाइंट वो पक गए हैं अभी, वो बार बार कॉल करके कुछ नए लोग ढूंढो, बदल दो, सब कुछ बदल दो, कपड़े नए बदल दो, क्लाइंट बदल दो, सोसाइटी जहाँ काम कर रहे थे बदल दो, पुराना तरीका बदल दो। जैसे शाम केचुली ऐसे छोड़ता है ना और फ्रेश होके चमकती स्किन लेके आता है, क्योंकि भाई तो कभी नहाता नहीं है, वो बाद में अपने सीधा स्किन ही बदल देता है। तो वैसे बन जाओ कि एक फ्रेश नया वर्जन अपडेटेड, जैसे आते रहते ना, एप्पल का अपडेट आ गया, एंड्रॉयड का आ गया, वैसे अपडेटेड आप आ जाओ, आप काम करने लग जाओ, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती है। अगर आपके ऑफिस में भी लोग हैं, जो भी है, आप शुरू होते ही सब चीज़ें आपसे ही शुरू होती है, आपसे ही बंद होती है। मुझे आज मैं टेनिस खेलने गया था तो वहाँ पे एक डायरेक्टर मिले, बहुत अच्छी कंपनी में, बिग शॉट है, हम दोनों खेल रहे थे। तो मैंने कहा सैटरडे संडे आते हो यार, रोज़ आ जाया करो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जॉब वाले को रहता है ऑफिस का। तो बोले यार मैं आ तो सकता हूँ लेकिन मुझे ना 7:30 ऑफिस निकलना रहता है, फिर 1 घंटा लग जाता है, फिर मुझे इतना पहले मैं नहीं गया ना तो जो ऑफिस का स्टाफ है कुछ करेगा नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेगा और ये सब होता है, और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, मुझे जाना पड़ता है। तो मुझे समझ में आया यार, तो आप नहीं हो ना कोई कुछ नहीं करने वाला है। हेलो, आप हो तो आपका बिजनेस है, आप नहीं हो तो समझो आपका बिजनेस ही नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली है। तो इसलिए खुद ज़्यादा से ज़्यादा पेन लेके, जहाँ पे जेन्यून है वहाँ पे काम करके आपको ही करना पड़ेगा। अपने मरने से ही स्वर्ग मिलता है। ऐसे नहीं कि मैं अभी रुको, इनको हायर करूँगा, उसको हायर करूँगा, इतनी सैलरी दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है भाई।
पहले खुद जाके खपो वहाँ पे, खुद ध्यान दो, खुद ही सब चीज का टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस, योर लाइफ, एवरीथिंग। इधर उधर से नहीं काम चलेगा। अभी शॉर्टकट सुपरफिशियल ऐसे कर देता हूँ। और कंसिस्टेंटली कुछ कम से कम 1 साल तक अभी मत रुको। नॉर्मली मैं बोलता हूँ 3 साल तक करो, आपका इनकम डबल हो जाता है। 1 साल में कर लोगे तो आप बहुत बड़े बहादुर हो। बट जो भी मैंने मान लो 10 साल बिजनेस किया और मैं एक एक्स अमाउंट तक पहुंचा हूँ, मुझे वो डबल एक्स करना है ना, तो सीधा 3 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डबल हो जाएगी। 1 साल भी कर सकता हूँ अगर इतना मास्टर माइंड हूँ तो, पर मैक्सिमम 3 साल अगर मैं लगा रहा हूँ, फोकस होकर काम करूँ तो बिजनेस डबल हो जाएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा वसूल है। तो इस तरह से आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि टेलीकॉलर टेलीकॉलिंग कर रही है, ये एक बार ना पूरी बेसिक मैं खुद करूंगा। अभी मेरी लिस्टिंग भी मैं करूंगा। क्या होता है जब आप लिस्टिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, आप डूबे हुए प्रॉपर्टी में, दिन रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो, आपको बार बार रिपीटेशन से याद आता है, अरे ये क्लाइंट है, अरे इससे बात हो रही थी। आप खाली मीटिंग करने लगे हो, अभी आप बड़े आदमी बन गए हो, तब देखना वो ऐसा नहीं हो रहा है जो पैसे पहले चल रहा था। ठीक है, तो एक ही है कि रिमेन इन बेसिक, वही सबसे ज्यादा चीज है करनी है और आपका बिजनेस वापस दौड़ने लगेगा। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।